हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मध्य प्रदेश में पूर्ण वेतन की मांग बढ़ गई है। जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो अपनी अपनी तहसील में जाकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या है, कांग्रेस सरकार ने जो वेतन था वो 70% फर्स्ट ईयर, 80% सेकेंड ईयर और 90% थर्ड ईयर, 3 साल तक परीक्षा अवधि जो थी आपकी संविदा पर 3 साल रहेंगे और 3 साल इस तरह से वेतन दिया जाएगा। ये कांग्रेस सरकार ने ऐसा कर दिया था एक तरह से कि 3 साल आपको स्टाइफंड के रूप में सैलरी मिलेगी। पहले साल टोटल सैलरी का 70%, दूसरी साल 80% और तीसरी साल 90%। ठीक है, तो इसको जो है पूर्ण वेतन की अब मांग जोरों पर है। कई जगह पर बच्चे ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम कि ये जो वेतन है हमें पूर्ण रूप से दिया जाए जिस दिन से नियुक्ति होती है। तो देखिए पूरा मामला क्या है हम जानते हैं, और आप लोग भी अपनी अपनी तहसील में या फिर जिला में आप लोग मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपिए कि जो ये सैलरी है वो शुरू से ही ज्वाइनिंग के दिन से ही पूरी मिले, क्योंकि काम तो वही करना है, सब कुछ वही है, फिर सैलरी कम क्यों मिल रही है। तो देखिए, नवनियुक्त शिक्षकों ने बुढ़ार तहसील में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतन देने और 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि करने का ज्ञापन सौंपा, जैसा कि उनकी मूल नियुक्ति विज्ञापन में प्रकाशित था। ये जो शहडोल की बुढ़ार, गौरतलब है कि 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति हेतु लगभग 2 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और बीच में आई कांग्रेस सरकार ने पूर्ण वेतन की जगह स्टाइपेंड व्यवस्था लागू करते हुए नियुक्ति के प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% संबंधी वेतन व्यवस्था को लागू कर दिया। साथ ही भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए परिवीक्षा अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई। ये किया था गवर्नमेंट के सरकार के टाइम पर। इससे एक ओर जहां 2 वर्ष नियुक्ति न होने से नवनियुक्तियों को आर्थिक नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर स्टाइपेंड लागू होने से शिक्षक अपने मूल वेतन से भी वंचित हो गए। विदित हो कि पूर्व में अपनी इन्हीं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सार्वजनिक मंचों से समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया है। इसी संदर्भ में बीते दिन अनगूंज कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन और अन्य सुविधाएं देने की बात कही गई। अपनी इन्हीं जायज मांगों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए नवनियुक्त शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम बुढ़ार तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अपनी फरियाद रखी। ठीक है, तो ये जो 70, 80, 90% का था, ये जो स्टाइपेंड वाला सिस्टम है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो है लागू करके गई थी। ठीक है, लेकिन अभी जो शिवराज सरकार है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है कि जो ये आपकी मांग है वो पूरी की जाएगी, आपको वेतन शुरू से दिया जाएगा, लेकिन लागू अभी तक नहीं हुई है। तो सबसे ज़्यादा क्या करना है आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन सौंपिए मुख्यमंत्री के नाम, चाहे आप जिला में करिए, तहसील में करिए। ठीक है, तो ये आपको करना है और बहुत जल्द आपको ये चीज़ मिलेगी कि इसका जो आपने विज्ञापन सौंपे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, इसका असर आपको दिखेगा। क्योंकि चुनावी साल है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, ये 70, 80, 90 वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से ज्वाइनिंग मिलती है उसी दिन से काम तो उसी प्रकार से करना है जैसा कि आपको 3 साल बाद करना है। तो फिर सैलरी कम क्यों मिल रही है, वेतन कम क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई अपडेट लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।